A1 A2 A3 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एक सीक्वेंस है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 का। B1 B2 B3 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है इन GP और इसका कॉमन रेशियो क्या है 2 है। इफ A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C, ये दे रखा रिश्ता, देन द नंबर ऑफ ऑल, क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ C, कितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ C होगा। एक इक्वलिटी दे रखा, ये रिलेशन ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 अप टू AN इक्वल टू B1 प्लस B2 अप टू BN होल्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर N, कुछ पॉजिटिव हमको पॉजिटिव इंटीजर N। यहाँ पर क्वेश्चन में बार बार देख रहे पॉजिटिव इंटीजर का चर्चा किया, पॉजिटिव इंटीजर का चर्चा किया, तो इस पर ध्यान देना है हमें, ठीक है। हमें एक सीक्वेंस दे रहा है A1 A2 A3 अप टू, ये सीक्वेंस है AP में, इसका कॉमन डिफरेंस हमको 2 बोला है। ये सीक्वेंस दे रखा है, इसका ये GP में इसका कॉमन रेशियो बोला है 2, और A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C गिवन दे रखा, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ C पूछा है आपसे, ठीक है। यहाँ तक बात हमको समझ में आता है। कुछ फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं। SN इक्वल टू क्या पढ़े थे, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। SN इक्वल टू क्या पढ़े थे, GP के टर्म में A इंटू n-1 अपॉन r-1, ये AP में था, ये GP में था, ये 2 फार्मूला पढ़े थे। अब इसका देखते हैं इस फार्मूला का कहाँ यूज हो रहा है। जैसे मेरा ये इक्वलिटी है A1 प्लस A2 अप टू AN, इसका सम निकाल लेंगे। ये AP में है, हमको क्वेश्चन में बोला B1 प्लस B2 अप टू BN, ये क्या है GP में है, देखो ये AP में, ये GP में सीक्वेंस, तो क्या होगा SN का फार्मूला हम ऊपर में अभी तुरंत रिवाइज कराएं, n/2 इंटू 2A, ए मेरा फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस n-1 इंटू D कॉमन डिफरेंस। SN इक्वल टू क्या होगा GP में, ये GP में सीक्वेंस है, ए क्या है, तो फर्स्ट टर्म मेरा B1 r पर पावर n, तो r पर पावर n -1 अपॉन r-1 लिख दिए। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n बचा। A1 के जगह हम C लिखे, काहे कि A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C है, तो लिख दिए n-1। D के जगह 2 लिखे, काहे कि दिया है गिवन C। B1 के जगह हम C लिखे, काहे कि A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C दे रखा है, तो C लिख दिए। R की जगह हम क्या लिखा है 2, R की जगह हम 2 लिख दिए, 2 अपॉन 2-1, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर 2 अंदर में कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा C प्लस n-1, इधर क्या बचा C इंटू 2 पावर n-1। तो अब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा 2nC प्लस 2n इंटू n-1, यहाँ पर C इंटू 2 पर पावर n-1। हमें क्या पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ C, मतलब C पर हमको ध्यान देना है, C हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, तो इसको C वाले टर्म को इधर अन लाए हैं, 2 पर n-, ये माइनस में चल जाएगा -2n, ये अब इसको ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दिए, तो ये डिवाइड में होगा 2n इंटू n-1 अपॉन 2 पावर n-2n-1। अब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल में है, ये क्या है एक्सपोनेंशियल में, इस ये देख रहे। और हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, सम पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर हमको चाहिए। C मेरा क्या आया है 2n इंटू n-1 अपॉन 2 पर पावर n -2n-1, ये एक्सपोनेंशियल, ये पॉलिनोमियल, हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अगर पुट n इक्वल टू 1, अगर n 1 पुट किए तो क्या मेरा आया C 0 आया, ये तो नहीं है पॉजिटिव। हम अगर n 2 पुट किए, n 2 जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 2-1 अपॉन 2² माइनस 2 इंटू 2 -1, क्या होगा 4/-1। तो ये हमें क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर, ये -4 आया, तो ये भी नहीं है, ना 0 हुआ, ना ये हुआ, ना n इक्वल टू 1 पे, ना n इक्वल टू 2 पे। 3 पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 3 3-1 2 पर 3 2 इंटू 3 -1, कितना आया 12 आया, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको टिक कर देंगे। n इक्वल टू 4 पुट किए, ठीक है, 2 इंटू 4 ये इसको सॉल्व कर 24/7, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, तो नहीं है, ठीक है। n इक्वल टू 5 पुट करके देखो, तो n इक्वल टू 5 पुट करें, ये भी वही फ्रैक्शनल वैल्यू आया, तो नहीं है। n इक्वल टू 6 पुट करके देखते हैं, 6 पुट करके देखें तो 60/51 आया, तो नहीं है फ्रैक्शनल वैल्यू। n इक्वल टू 7 पुट करके देखें तो कितना आया 84/113, लेस देन 1 आया। अब इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं।
ठीक है, इससे हम क्या देखें, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ना कि 3 लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। इसके लिए कितना पॉसिबल वैल्यू है जो पॉजिटिव इंटीजर है, एक ही एन पर ये पॉजिटिव इंटीजर दे रहा था। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू में आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे 1 ना कि 3। हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू पूछा, ना कि एन का वैल्यू बोला कि कितना पर ये पॉजिटिव इंटीजर में देगा।